चौहान परिवार की बड़ी बहू आ रही है और जो इज्जत मान तू अपनी देवी हुकुम ने देती आई है ना, वही सम्मान थारे को मेघा मैडम ने भी देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, छोटे हुकुम थारे से जितना भी सम्मान से पेश आवे, मेघा मैडम थारी मालकिन ही रहेंगी और हम उनके नौकर। आई कांट टेल यू दिव्या कि हमें ट्रिप पे कितना मजा आया और मुझे लगा नहीं था कि मुझे देव के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। कैंडल लाइट डिनर, स्टार गेजिंग, लॉन्ग ड्राइव, हमने साथ में क्या क्या नहीं किया। एक्चुअली वो तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता था, बस वो और मैं। सीरियसली? वाओ, मुझे नहीं पता था देव भाई साहब इतने रोमांटिक है। वो तो और भी रोमांटिक होते। आई विश मैं शॉपिंग करने गई ना होती, नहीं तो वसु की जगह देव के साथ जंगल में मैं यादगार समय बिताती। अब देखो दिव्या, हम दोनों इस घर की बहू हैं और मैं नहीं चाहती कि हम वो टिपिकल देवरानी जेठानी बनकर रहे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनों की तरह रहे, हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी ना हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर अपने मन की बात कर सके। बस इसीलिए मैंने अपने मन की बात तुम्हारे साथ शेयर की। मेघा, तुम हमेशा अपने मन की बात मेरे साथ खुल के शेयर कर सकती हो, बेझिझक। सच कहूं तो कभी कभी मुझे वसु की किस्मत से बहुत जलन होती है। देव के आसपास रहने का मुझसे ज्यादा मौका और समय उसको मिलता है। अब मैं आप दोनों के लिए मालपुए बना के लाई थी, चक्कर बताइएगा कैसे बने हैं। वसु, मेघा, वसु को मैं शादी के पहले से जानती हूँ, बल्कि इतना कहूंगी कि अविनाश जी से मेरी शादी वसु की वजह से ही हो पाई। अगर वसु मेरे बाबू साहब को नहीं मनाती ना, तो आज मैं यहां नहीं होती। इसीलिए तो मेरे बाबू साहब वसु को अपनी बेटी मानते हैं और मेरे लिए वसु बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। अविनाश जी और देवांश भाई साहब के लिए वसु सिर्फ उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बल्कि उनके लिए उनकी जादूगर है। और तुम देखना, जब तुम इस घर में शादी करके आओगी ना, तो वसु बिल्कुल तुम्हारी भी दोस्त बन जाएगी, पक्की वाली। आई अंडरस्टैंड, तुम देवांश भाई साहब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, तुम्हारी उनके साथ शादी होने वाली है, तो बिल्कुल नेचुरल फीलिंग है। और तुम मानो या ना मानो, इस घर में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वसु। ऐसे ही इसे जादूगर नहीं कहते, कोई ना कोई जादू चलाएगी और तुम्हें देवांश भाई साहब के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। और देखना, वसु ही तुम्हें और देवांश भाई साहब को करीब लेके आएगी। वसु, तुम देवांश भाई साहब से बात करोगी ना कि वो मेघा को और टाइम और बहुत सारी इंपॉर्टेंस दे। थैंक्स वसु, पर प्लीज तुम देव से कुछ मत कहना। वो हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है और मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला इसमें इन्वॉल्व हो। आई नो कि तुम देव की बहुत अच्छी दोस्त हो, पर मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ और अपने हस्बैंड को कैसे डील करना है ये मुझे अच्छे से आता है। वसु, तुम्हारे दोस्त की शादी होने वाली है मुझसे, एंड मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम देव के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, और इसीलिए तुम्हारा मुंह मीठा करवाना तो बनता ही है। तो समझ लो, ये हमारे नए रिश्ते की शुरुआत है। हमारा
हमारे बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत तो हुई, अब मैं शिकारी और तुम मेरा शिकार। बच सकती हो तो बच के दिखाना। बस देव सर की शादी तक की बात है, फिर तो उनके पास भी समय नहीं होगा। भाई साहब आपको देख के गुलकी ने बिल्कुल अच्छा न लगे है। अरे बाबू साहब, आप नाश्ता करके नहीं जा रहे? देख, तू कल बाहर से लौटी थकी हुई थी, इसलिए मैंने बात ना छेड़ी, पर अब आकर हमारे पास बैठ। बैठ। हमारे को थारे से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बाबू साहब? कल चौहान हाउस में बहुत खुशी का दिन था। छोटे हुकुम की शादी का पहला निमंत्रण पत्र छप कर आया था, इसलिए मैं कुछ कहकर थारा मन खराब नहीं करना चाहता था। ले, काजल की दिव्या थारे लिए लाया था। थैंक यू बाबू साहब, हमारे को बहुत दिनों से काजल की डिबिया चाहिए भी थी। काजल की खासियत थारे को पता है? जब आंख में लागे है ना तो श्रृंगार कहलावे है, और अगर कपड़ों में लागे हैं तो कहलावे है दाग। भोली है, अल्लड़ है, थारी यो सब बातें तब अच्छी लगती जब इन बातों से थारे चरित्र पर कोई सवाल ना उठता। हम जिन मालिकों का नमक खाते हैं उनसे नमक हरामी करने की कभी सोच भी ना सके हैं। और एक बात कान खोलकर समझ ले, चौहान परिवार की बड़ी बहू आ रही है, और जो इज्जत मान तू अपनी देवी हुकुम ने देती आई है ना, वही सम्मान थारे को मेघा मैडम ने भी देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, छोटे हुकुम थारे से जितना भी सम्मान से पेश आवे, मेघा मैडम थारी मालकिन ही रहेंगी और हम उनके नौकर। से अपनी आंखों में रोज लगाना, ताकि बाप की बात हमेशा आंखों में रहे। जब तक देव बाथरूम में है, इसका जरा रूम एक्सप्लोर कर लूं। ये नौकरानी के दिए फूल को रोज अपने टेबल पर कौन सजाता है? करिश्मा वाज राइट कि इन चौहान्स की कोई क्लास नहीं है। मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? उसे फेंकना मत। अरे नहीं, मैं क्यों फेंकूंगी? मैं तो इसे साइड में रख रही थी। वो कहते हैं ना, मुरझाए फूल को रूम में रखने से रूम की एनर्जी खराब होती है। और मैं तुम्हारे लिए ये फ्रेश फूल की पेंटिंग लाई, देखो, ताकि 24 आवर्स तुम्हें पॉजिटिविटी मिले। थैंक्स मेघा, लेकिन मुझे ना फ्रेश फूल की आदत हो गई है। एंड डोंट वरी, वो रोज सुबह मुरझाया हुआ फूल बदल देती है।